नमस्कार। तो मैं हूं अरुण ग्रोवर और एक बार फिर से आपके बीच में गंगा नगरी टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे आज एपिसोड तीसरे में बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले कि आज का जो पॉडकास्ट है इसको शुरू किया जाए, तो पिछले दिनों अखबारों में छपी कुछ लाइनें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। सॉरी मम्मी पापा, मुझे माफ कर देना, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया। सॉरी भैया, मम्मी पापा का ध्यान रखना, छोटी बहन का ध्यान रखना, मुझसे नहीं हो पा रहा है। कुछ इस तरह की पंक्तियां बोलकर हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे फंदों पर झूल गए। तो इसको लेके तरह तरह के सवाल समाज पर, हमारे शिक्षा तंत्र पर, हमारी सरकारी तंत्र पर उठते रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन के नाम पे अभी तक सिर्फ एक एंटी हैंगिंग डिवाइस, उसके अलावा कोई फाइंडिंग हो नहीं पाई है। तो आज के एपिसोड में इस गंभीर विषय के चर्चा करने के लिए हमारे साथ जाने माने शिक्षाविद मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर। तो काफी वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सामाजिक रूप से काफी विचारशील हैं। तो इसलिए आज के पॉडकास्ट के लिए हमने उन्हें चुना, या कहिए कि उन्होंने हमें चुना। तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है उनकी यहाँ मौजूदगी, क्योंकि इस सिनेरियो में जब कोई भी शिक्षाविद आगे आके अपनी जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा है, तो उन्होंने हिम्मत जुटाई है कैमरे के सामने आकर के बोलने की। तो मैं वेलकम करना चाहता हूं मिस्टर यश खुंगर एंड मिसेस रश्मि खुंगर। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। तो जैसे कि अभी बात हुई कि विषय गंभीर है और इस तरह की घटनाएं लगातार कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं, और शोर के नाम पर, शोर के अलावा इस पे कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए शुरुआत तो एक होनी चाहिए। तो वो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, इसको लेके सभी लोग कंफ्यूज हैं अभी। तो मैं आप ही से जानना चाहूंगा सर कि शुरुआत कहाँ से करें। देखिए सर, अपने आप में सुनने ही बड़ा इमोशनली था कि एक बच्चा लिख के जा रहा है कि सॉरी मम्मी पापा। किसी भी माँ बाप के लिए इससे बुरे लाइन कोई हो ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं ये शुरुआत कसूरवार माँ बाप को ठहराने में, मैं उनका गिल्ट और बढ़ाना नहीं चाहता किसी भी माँ बाप का, बट शुरुआत कहीं वहीं से हुई है। एक उम्मीद, जरूर से ज़्यादा उम्मीद जो बच्चे से लगाई गई, या बच्चे को ऐसे एनवायरनमेंट में रखा गया कि वो इस तरफ चले कि मेरे को एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और एक रेस के अंदर एंटर करना है, और उस रेस का अंत पता ही नहीं कहाँ है। परसेंटेज ऑफ सक्सेस इस फील्ड के अंदर बहुत कम है, जहाँ पे रेस इतनी लंबी खिंचती जा रही है। हर एक बच्चा अपने दूसरे साथी को देख के उस रेस के अंदर एंटर कर जाता है, कुछ जानबूझ के और कोई अनजाने में। प्रूव करना है अपने आप को कि मैं, माँ बाप को प्रूव करना है सोसाइटी में कि मेरा बच्चा, ये मैं और मेरे बच्चे की उलझन जो है ना माँ बाप की, ये बहुत बड़ी उलझन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। शुरुआत कहाँ से करें, तो नर्सरी से स्कूल में जाना शुरू करते हैं पेरेंट्स मीटिंग में, हर एक महीने, 2 महीने। और स्कूल में डिस्कशन क्या है कि आपका बच्चा बहुत बढ़िया कर रहा है, आपका बच्चा ये नहीं कर रहा है, इसको ये करवाओ और इसको ये नहीं करवाओ। अब वो उस डिस्कशन में बच्चा भी देख रहा है कि मेरी माँ, मेरा बाप टीचर से क्या बात कर रहा है। एक एक थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि अगली बार पेरेंट मीटिंग में ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा, वैसा नहीं होगा, ऐसा होगा। तो जहाँ तक शुरुआत की बात है, शुरुआत मुझे लगता है कि इस पेरेंट मीटिंग में बच्चों को इन्वॉल्व ना करके हर एक स्कूल को एक जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि एक पेरेंट का एक सेमिनार कंडक्ट करें जहाँ पे बच्चे की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। घंटे का, 2 घंटे का वो सेमिनार, जिसमें हर एक पेरेंट टाइम पे आए, क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर्स, कोई जरूरी नहीं है पूरे स्कूल की पेरेंट मीटिंग एक साथ करनी है। कुछ लोग, एक पर्टिकुलर क्लास के पेरेंट्स और टीचर्स वो इंटरेक्ट करें कि किस तरह से इंप्रूवमेंट की जा सकती है।
बजाय कि बच्चे के सामने उसको अप्रिशिएट करना या उसको उसकी निंदा करना। अप्रिशिएशन करेंगे तो वो और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, निंदा करेंगे तो हम भी पढ़े हैं, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता था। ये स्थितियाँ एक्चुअल में हमने ही पैदा करी हैं। तो शुरुआत माँ बाप से करनी है, ना कि बच्चों से। ये सिस्टम ब्लेम हम सोसाइटी को कर रहे हैं, ब्लेम हम सरकार को कर रहे हैं, सरकार ये सिस्टम बंद करे। ये इसी रेस में आगे निकलने के लिए बच्चा 10वीं तक आते आते अब 10वीं से पहले ही मन बना लेगा जी 10वीं के बाद मैंने क्या करना है, डमी एडमिशन लेना है। इन डमी एडमिशन का एक नया नया तो क्या कहेंगे, पुराना ही है। कोटा जैसी सिटी, सीकर जैसी सिटी, बीकानेर और अब गंगानगर भरे पड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। ट्रेंड हो गया। और वो उसमें हर एक कोई चाहता है कि जी, हर एक बच्चा चाहता है कि मैं आईआईटी, नीट, जेई, क्लैट इसमें सिलेक्शन कराऊं। ये जो मेन वजह है, ये डमी एडमिशन लेके और बच्चे को उस रेस के अंदर धकेल देते हैं। पहली शुरुआत करनी है स्कूल में, पेरेंट टीचर मीटिंग की जगह एक सेमिनार जिसमें बच्चे की इन्वॉल्वमेंट कम हो, पेरेंट के साथ टीचर का इंटरेक्शन ज़्यादा हो। दूसरी, माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस हैं तो बच्चे के ऊपर थोपे नहीं, दिखाए नहीं कि मैं तेरे से कितना एक्सपेक्ट करता हूँ। हम जाने अनजाने कर रहे हैं, जानबूझ के कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के साथ बुरा नहीं करना चाहेगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सोसाइटी के सारे लोग भी जानते हैं। मैंने बोला ना, ये लाइन अपने आप में बहुत बुरी लाइन है। भगवान ना करे कोई भी माँ बाप दोबारा ये लाइन सुने। तो मैम अभी सर ने बताया डमी एडमिशन, तो आप काफी समय से एकेडमिक काउंसलिंग भी दे रहे हैं, तो ये डमी एडमिशन का कॉन्सेप्ट है क्या, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। एक्चुअली डमी एडमिशन मींस बच्चा रजिस्टर स्कूल में है, किसी भी स्कूल में, और वो पढ़ कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे रहा है। नंबर वन, हमने उसे करप्शन सिखा दिया कि कैसे चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। नंबर टू, स्कूल होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। जो अभी सर ने सजेशन दिया, ये कहाँ अप्लाई हो सकता है? स्कूल में हो सकता है, क्योंकि टीचर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से समझते हैं कि वो किस स्किल में बहुत अच्छा हो सकता है। मार्क्स आर नॉट द ओनली क्राइटेरिया बच्चे को जज करने का, ये ध्यान स्कूल रख सकता है। डमी एडमिशंस अपने आप में रेस को प्रवोक करने का बहुत ही ट्रेंड चल पड़ा है, जिसे हम कहते हैं, ये वे है जिसे हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि ये डमी एडमिशंस की वजह से ही बच्चे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं उन डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर्स से, जो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल और उनके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, मार्क्स। मंडे को टेस्ट हुआ, उस टाइम मुझे पता चलेगा मैं कहाँ हूँ, ऊपर या नीचे। या तो डिमोरलाइज होंगे या बहुत खुश होंगे। तो है तो ये रेस ही ना। तो सर, ये जो रेस है, ये बच्चों को कहाँ तक लेके गई है अभी तक, और जो हमारा शिक्षा तंत्र है वो इस रेस में किस तरह से शामिल है? कहीं नहीं लेके जा रही सर, मैं ये कहूँगा डुबो रही है। मैंने पहले बोला सक्सेस का परसेंटेज कितना है। एक टीचर जो है ना, हम लोग क्लासरूम में देख के, बच्चे को देख के पता लग जाता है कि ये बच्चा जो है ये पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक कर लेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे कर नहीं सकते, दूसरों का इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी और चीज में बढ़िया है तो वहां कर सकते हैं। एंट्री करवा दी आपने, वो बच्चा सबसे कट जाता है, अपने आप से कट जाता है। उसको सिर्फ एक ही चीज दिख रही है कि मेरे को अपने पेपर क्लियर नेक्स्ट करना संडे है। के अंदर जो मेरा एग्जाम है सेट है, और 6-6 7-7 घंटे की लगातार पढ़ाई, पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, फिर शाम को घर पे, एक ही चीज। मैडम ने बोला होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे को। हम लोग अब देखें, जब हमारे ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी, क्या कमी रह रही है? सिंपल सा है, बच्चा कुछ ना कुछ तो करेगा ही। उसको इस रेस में घुसा के उसकी इमोशनल जितनी भी प्रोग्रेस है आप उसे ब्रेक कर देते हो। ना तो उसने किसी फ्रेंड से बात कर, फ्रेंड बनेंगे कहाँ से? एक लोनलीनेस। कॉम्पिटिटिव आ गया ना कि ये जो मेरे साथ जो बैठा है बिल्कुल मेरे साथ, मुझे इससे नंबर ज़्यादा लेने हैं, तो दोस्ती कहाँ रहेगी? फैमिली न्यूक्लियर न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं, घर पे भाई बहन नहीं है बात करने के लिए, और क्लासरूम में जाके एक कंपटीशन है। आपकी बात या किसी की बात मान के ही बच्चा सक्सेस हो गया, मिला क्या? अल्टीमेटली उसको खुश रहने के क्या तरीके मिले? खुश तो है ही नहीं। हाँ ठीक है, पैसा कमा रहा है, अब जो खुशी बांटने के लिए कोई दोस्त ही नहीं है साथ, तो वो 20-25 साल 30 साल में जाके थोड़ा ना दोस्त बनाएगा। आपके या मेरे जो दोस्त बने हैं वो बचपन के दोस्त हैं, वो जो मेमोरीज हैं वो बचपन में बनी थी,
जिनको हम शेयर करते हैं बार बार, दोस्तों के साथ बैठते हैं, एक ही बात को बार बार करके हंसते हैं, तो वो तो क्या ही बात करेगा, वो तो किताबों में था, क्यों घुसा रहे हैं। एक इंटेलिजेंट बच्चा, बायोलॉजी तो ये कहती है सारे इंटेलिजेंट है, जो सुन सकता है, जो बोल सकता है, जो सेंस कर सकता है, वो इंटेलिजेंट है। अब आपने इंटेलिजेंस का क्राइटेरिया क्या बना दिया कि बच्चे के मार्क्स कितने हैं, 95% अबव आए, 98% अबव आए, क्या क्राइटेरिया? वो जिस चीज में इंटरेस्ट रखता है उसे करने दो। कल ही मैंने फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, समर ब्रेक चल रहा है, तो उसमें देखा कि कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे हायर एजुकेशन के अंदर बच्चे एडमिशन ही बहुत कम लेते हैं। वजह क्या है कि हायर एजुकेशन कईयों को लेनी नहीं है, जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, या किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में वो बहुत अच्छा है, वो अपने 10th करते करते, 9th क्लास करते करते उस फील्ड में एंटर कर जाता है। स्किल फॉर्मेशन, स्किल, उसको जो भी कोई भी काम उसको करना है, तो एक तो उसको टाइम ज़्यादा मिलेगा, एक उसमें एंजॉय ज़्यादा करेगा। हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम बना रखा है कि हर किसी ने 10वीं करके जी पहले तो जाओ कंपटीशन के अंदर, इस कंपटीशन में सिलेक्शन कराना है कराना है। अब एवरेज बच्चा और अबव एवरेज बच्चा भी इस रेस में फंस जाता है। और इंस्टीट्यूट जो हैं, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, इनको भी पता है, मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि इनके मोरल कहाँ पे है, एथिक्स कहाँ पे है इनके, कि पता है बच्चा नहीं कर पाएगा, बट फिर भी उनको बिना गाइड के, नहीं नहीं बच्चा आपका कर लेगा, नहीं नहीं बच्चा आपका कर लेगा। वो बच्चा मेरे हिसाब से रहता है कि स्कूल में जाएगा तो दोस्त बनाएगा, सीखेगा, करना ही है, लगता है कि बच्चा कर लेगा। तो 12th पास करने के बाद मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो 12th रेगुलर करने के बाद 1 साल के अंदर उन बच्चों ने अपना सिलेक्शन कराया है। तो फिर कभी हुआ तो उन बच्चों से परमिशन लेके मैं उनके नाम भी यहाँ पे बोलना चाहूँगा, अगर दोबारा कभी आपसे इंटरेक्शन हुआ तो उन बच्चों को यहाँ पे लेके भी आऊँगा आपके सामने, कि ये वो बच्चे हैं जो 12th तक स्कूलिंग में थे, रेगुलर थे, और आज जिंदगी में कहाँ तक सक्सेस हुए हैं। तो डेफिनेटली सर हम जल्द ही ये दूसरा इसका एपिसोड भी जल्द ही रिकॉर्ड करना चाहेंगे। क्योंकि देखो बातों से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ कुछ बच्चे अगर वो अपनी परमिशन के साथ हमारे सामने आते हैं कि हाँ, तो दूसरे बच्चों को कम से कम मोटिवेट करें, इंस्पायर करें कि मैं रेगुलर था 12th तक स्कूलिंग में, उसके बाद भी मैंने ये जो चीजें अचीव करी हैं, मैंने टारगेट अचीव किया है। एक्चुअली हर कुछ ना मेंटल कॉस्ट पे हो रहा है, बच्चे की मेंटल हेल्थ तो साइड में रख दी गई है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा तभी एक सेटिस्फाइड लाइफ जी पाएगा अगर वो मेंटली हेल्दी रहेगा, उसके लिए खुश रहना बहुत जरूरी है, और एवरेज बच्चा स्कूल में आई थिंक बहुत खुश रहता है। तो मैम इसमें अभी तक जो हमारी टॉक हुई उसमें सारी जिम्मेदारी हमने एक बार फिर से पेरेंट्स पर डाल दी। तो बहुत बार ऐसा सुनने में आता है और हम देखते भी हैं अमूमन कि बच्चे भी ब्लैकमेल करते हैं पेरेंट्स को, तो उसका क्या किया जाए इलाज, और बच्चे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं चाहूंगा उस पे आप कुछ। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगी कि अगर माँ बाप आपको पढ़ने के लिए बोलते हैं तो शायद वो ये चाहते हैं कि जो चीज अगर हम अचीव नहीं कर पाए आप वो करें, उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है। सेकेंडली आपको ये बात समझने की जरूरत है कि आपको पढ़ना अपने लिए है, पेरेंट्स के लिए नहीं पढ़ना है, चाहे पेरेंट्स आपको बार बार बोल रहे हैं। तो पढ़ना हमारे खुद की लाइफ के लिए, एक बेसिक एजुकेशन हर किसी के लिए रिक्वायर्ड है, आप कुछ भी करें लाइफ में वो जरूरी है। सेकेंडली अगर आपको ठीक है पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, दैट्स ऑल ओके, बट यू कैन फॉर्म योर स्किल, आप अपनी किसी भी स्किल को फिनिश कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा करें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हम अपनी खुद फुलफिल कर पाए, ताकि हम लाइबिलिटी नहीं बने लाइफ में। पेरेंट्स को इसी बात से डर लगता है कि हमारा बच्चा कहीं लाइबिलिटी ना बन जाए हम पे, फैमिली पे, सोसाइटी पे, तो वो हमें शायद खुद भी अच्छा नहीं लगेगा इफ वी विल बी डिपेंडेंट अपॉन अदर्स। तो बच्चे को समझना पड़ेगा, ये उसकी जिम्मेवारी है। बच्चे एक्चुअल में ये ना ब्लैकमेलिंग अपन ने किया वर्ड यूज, वो खुद भी अनजान है कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो बच्चा बच्चा है, उसकी तो फॉर्मेशन होनी है अभी, है ना, उसको पता ही नहीं लग रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ। जिम्मेदारी मैं बार बार पेरेंट्स की और टीचर्स की इसलिए बोलता हूँ कि मैं टीचर, मेरा एक इमोशनल बॉन्ड होना चाहिए। मेरे क्लास में 30 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, एक इमोशनल बॉन्ड मेरा जब तक बच्चे के साथ नहीं बनेगा, अगर टीचर इमोशनल बॉन्ड नहीं बना पा रहा, आजकल एआई के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा तो कोई भी देता है सर, गूगल पढ़ा है, मेरे को कुछ नहीं आती, 1 मिनट में टाइप करूंगा, सारे आंसर मेरे सामने आ जाएंगे। अभी बच्चों को जरूरत है कि कोई उनको सुने, कोई उनसे बात करे। वो ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहा, वो अनजाने में किसी एक रेस में एंटर कर गया जिसमें वो माँ बाप की सपोर्ट चाहता है,
एक ही है। और ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि धरती पे दो ही लोग ऐसे हैं जो आपका बिना किसी सेल्फिश अनकंडीशनल। मोटिव के हाँ, आपकी हेल्प कर सकते हैं। वो एक आपके मदर हैं और एक आपके फादर। वो कोई अपने उनके कोई भी बेनिफिट खुद के नहीं है कि हाँ। बच्चे को पढ़ाना चाहते। एक्चुअली दे आर हाँ, लर्नड, जैसे छोटा बच्चा करता है, मुझे ये टेडी चाहिए, है ना, तो वो ऐसे धीरे धीरे वो चीज बढ़ जाती है। बच्चा इज आखिर बच्चा, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड। बट बच्चा अगर वो मेच्योर होता है, बड़ा होता है, तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। वी जैसे नीड टू क्रिएट अ बैलेंस। मैडम ने करप्शन वर्ड यूज किया था, मैंने बच्चे को बता दिया रास्ता कि बेटा बिना स्कूल जाए भी तेरे स्कूल की 11 की मार्कशीट आ जाएगी, हाँ, बिना स्कूल जाए भी तेरे 12th का सीबीएसई का, आरबीएसई का, आईसीएसई का तेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने उसको सिखा दिया ना कि बेटा ये दूसरे रास्ते हैं, आउट ऑफ द वे जाके भी सक्सेस मिल जाती है। हाँ, ये नहीं सिखाना, यही तो उनको सिखा रहे हैं हम लोग। हम चाहते हैं बच्चा ऑनेस्ट रहे, हम बच्चा लॉयल रहे, ऑनेस्टी चाहते तो हैं, और कर क्या रहे बट हैं कि एक्शंस बेटा तू नहीं। डमी, तेरा एडमिशन, तेरे 11th की जिम्मेवारी मेरी है, 12th की जिम्मेवारी मेरी है, तू अपनी तैयारी कर, बाकी मैं देख लूंगा, बाकी मैं देख लूंगा। ये क्या स्टेटमेंट। तो आपने बताया सर कि दो ऐसे रिलेशन है जो बिना किसी सेल्फिश मोटिव। मैं तो कहूंगा दो ही लोग हैं धरती पे, हाँ, किसी भी बच्चे के लिए सिर्फ दो ही लोग हैं, एक फादर और एक मदर, जो आज के टाइम पे उनका एक सपोर्ट सिस्टम है, जो उनके फ्रेंड हैं, जो सब कुछ है। पर एक तीसरा रिलेशन हो रहा है जो मैंने तो महसूस किया, आपने भी किया होगा। तो डायरेक्ट उस सवाल पे आ जाऊं। हाँ जी, हाँ जी। टीचर भी तो एक ऐसा रिलेशन है ना सर। तो बीइंग अ टीचर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखो बेटा, देखो सर, सॉरी, बेटा बोलने की आदत पड़ी है। हाँ, आप बेटा ही समझे। कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं वो भी टीचर ही हैं, हाँ, तो मैं सभी टीचर्स को इसमें ऐड नहीं कर सकता आपकी स्टेटमेंट में, इसलिए मैंने दो कहे। पहले हम गुरु को भी बोलते थे, अब जो पढ़ा रहा है वो भी तो टीचर ही है। अब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाला टीचर भी क्या है, किन स्थितियों में कमर्शियल हो जाता है। कमर्शियल उसका बैकग्राउंड है, इसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, कितनी सक्सेस हो जाता है, उसको तो एक क्लास दे दी गई है 60 बच्चों की, 100 बच्चों की, इसमें से तूने दो एडमिशन निकालने हैं, एक एडमिशन निकालना है, ताकि उस एक एडमिशन की बारात मैं शहर में निकाल सकूं, ताकि उस एक बारात से अगले साल 100-150 बच्चे और ला सकूं। तो फिर वो जब टीचर क्लास में 60 बच्चों को, 100 बच्चों को पढ़ा रहा है एक साथ, कितनी देर तो वो इनसे इंटरेक्ट करते होंगे। जब वो इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे तो फिर जिम्मेवारी कहाँ से लेंगे, कोई जिम्मेवारी नहीं। इसलिए टीचर का एक ही रोल, इसीलिए स्कूलिंग में बार बार एक ही है कि इस हाँ, डमी से हटा के हम किस पे स्ट्रेस कर रहे हैं, स्कूल। और मैं स्कूल में बच्चा रहेगा तो हर एक टीचर में हर एक साल 7 से 8 टीचर के साथ वो बॉन्ड बनाएगा, उस 8 में से कोई एक या दो टीचर हर एक साल सक्सेसफुल होंगे, जो उस बच्चे के इमोशन को समझ पाएंगे, उसको आगे लेके जा पाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जो डम्मी एडमिशन छोड़ के 1-2 महीने के बाद आते हैं। दे फील वेरी कंफर्टेबल, दे फील लाइक कि दे आर वैल्यूड इन स्कूल। क्यों? क्योंकि हमारे लिए चाहे बच्चा स्टडी में कैसा भी है, हमारे लिए हर बच्चा इम्पोर्टेंट है। तो उनको ये नहीं लगता कि हमारी वैल्यू मार्क से ऊपर या नीचे हो रही है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे होती है। जी। तो सर इसको कंक्लूड करते हैं मैम, इसको कंक्लूड करते हैं मिलके कि अभी तक की जो अपनी टॉक है उसमें ये समझ में आया कि जो डमी एडमिशन है वो बच्चे को एक ऐसी रेस में डाल रहा है जिसका कोई एंड है नहीं, जिसमें कोई डेस्टिनेशन है ही नहीं, वो कहीं पहुंचकर भी कहीं नहीं पहुंचता है। तो इसको कंक्लूड करते हैं, अभी समर वेकेशंस चल रही हैं और एडमिशन टाइम आई थिंक जो रूटीन टाइम है वो तो ओवर हो गया है, लेकिन कुछ स्कूलों में शायद अभी भी स्कोप होगा। तो क्या आपका मैसेज है? मैं एक ये पेरेंट्स को बताना चाहूंगा इसके माध्यम से ही कि एडमिशन टाइम अभी ओवर नहीं हुआ। 11th क्लास, हाँ, 11th क्लास में जो एडमिशन है वो नो डाउट क्लासेस जो हैं प्रोविजनल क्लासेस अप्रैल मई में सभी स्कूल में स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चा कह रहा है कि मुझे जाना है, उसे जाने दीजिए, आपने जाने दिया भी, एडमिशन करा भी दिया, डमी एडमिशन के लिए किसी स्कूल से अप्रोच भी कर लिया और इंस्टीट्यूट पे उसका एडमिशन भी करा दिया। बट एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस आपके बच्चे का बोर्ड रजिस्ट्रेशन होगा अगस्त के अंदर, और जो बच्चा 10th क्लास तक जिस स्कूल में पढ़ा है, मेरी रिक्वेस्ट है
अगर बच्चा 3 महीने में उसने देख लिया है कि मैं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, आप भी जानते हैं कि बच्चा कितना कर सकता है, कितना नहीं कर सकता। स्ट्रेस मत दीजिए। अगस्त तक आप अपने पर्टिकुलर स्कूल से अप्रोच करें, चाहे आपको रिक्वेस्ट करनी पड़े, और वो रिक्वेस्ट करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट दे जिसने बच्चे को अंडरस्टैंड। 10 साल तक बच्चे को संभाला है, वो उस बच्चे को जुलाई में भी एडमिशन दे देंगे। 11th क्लास के बच्चे का बोर्ड रजिस्ट्रेशन अगस्त मंथ में होएगा। तो अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि बच्चा नहीं कर पा रहा है, चाहे वो बच्चे की मर्जी थी, चाहे माँ बाप की मर्जी या थी, उसकी मेंटल हेल्थ हैम्पर हो रही है हाँ, बिकॉज ऑफ बिल्कुल। दिस। और एक और रास्ता है, बच्चे को ये बात समझाएं कि 12वीं तक रेगुलर रहे। अगर उसको जाना ही है किसी कॉम्पिटिटिव क्लास में, तो के 12th बाद तक जा रेगुलर। एक साल जिंदगी से बड़ा नहीं होता। हाँ एक साल ड्रॉप लेके ले लेगा एडमिशन। हाँ 12th क्लास तक अपनी तैयारी करेगा। और जो अभी ब्लैकमेलिंग वाली बात हो रही थी, बच्चा कह रहा है कि नहीं मुझे कोचिंग में जाना ही जाना है, तो आपने 3 महीने को उसे टाइम दे दिया। उसे क्या बेटा तेरे को कोचिंग में भेज देंगे, हाँ। तू ऐसा कर 12th में अपनी रेगुलर स्कूल में नंबर ले आ। एक साल ही तो है ना, मैं कमा रहा हूँ, मैं भर रहा हूँ ना फीस, टेंशन बिल्कुल। फ्री रहे। जिंदगी में एक साल थोड़ा सा लेट ही होएंगे, एक साल कोई बहुत बड़ी एंड बात लिव नहीं योर है। स्कूल और लाइफ। अभी डाल दोगे तो फ्रेंड्स भी जाएंगे। जो कम्युनिकेशन स्किल मैडम बात कर रहे थे, आपकी जो डेवलपमेंट है, सक्सेस होके भी सक्सेस नहीं हो पाओगे कि एडमिशन तो मिल गया आईआईटी के अंदर, बट वहां जाके 4 लोगों के सामने बोल ही नहीं पा रहे हाँ, हैं। पर्सनालिटी इज ये ऑल्सो पार्ट पर्सनैलिटी ऑफ इट। स्कूल ही आपकी इंप्रूव करता है। बिल्कुल। तो मेरा तो यही सजेशन है कि अगर आपने अभी तक इस प्रेशर में, चाहे बच्चा आ गया है, बच्चे की अपनी मर्जी से या माँ बाप की मर्जी से एंटर किया है, तो आपके पास अभी भी जुलाई अगस्त तक टाइम है। आप स्कूल को अप्रोच हाँ, करें। यू जिस नीड टू भी स्कूल में रीथिंक। बच्चा 10th तक पढ़ता था, वो स्कूल डेफिनेटली आपके बच्चे की हेल्प करेगा। स्कूल तो हमेशा ही करता है, स्कूल ने समझाया भी है, बट आप लोग शायद स्कूल पे यकीन नहीं कर पाते हैं, मैनेजमेंट पे टीचर्स पे यकीन नहीं करते हो कि नहीं ये तो ऐसा नहीं है। एवरेज बच्चा, अबव एवरेज बच्चे को बहुत 12th क्लास तक रेगुलर स्कूलिंग ही करवाओ, बाद में यू कैन डिसाइड एज पर। बहुत टाइम। मैं भी एक मैसेज देना चाहूंगी, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए लाइफ में, स्पेशली इन केस ऑफ आवर चिल्ड्रन, कि हमें रिग्रेट फील हो, है ना। रिग्रेट बहुत गंदा फील होता है। तो आई थिंक यू नीड टू टेक टाइम, स्पेंड गुड टाइम विद योर चिल्ड्रन। दिस इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड ईच अदर। प्रॉब्लम कहाँ होती है, हम सिर्फ अपना रिलेशन पढ़ाई तक ही सीमित कर देते हैं। आजकल ये हो रहा है ना। पढ़ाई इज वन पार्ट ऑफ योर रिलेशन, इट इज नॉट योर रिलेशन, है ना। अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, एवरेज है, नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। इस चीज से हमारा रिश्ता हमारे बच्चे के साथ खराब नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे की कंपनी खराब हो जाएगी, ये श्योर है। तो बी योर फ्रेंड, है ना। अपने बच्चे के फ्रेंड बन जाइए, बेस्ट है। वो आपके साथ रहेगा, उसको कभी भी फ्यूचर में कोई एक प्रॉब्लम बात नहीं और, आएगी। एज अ टीचर, मेरी बच्ची जब 12th क्लास में थी, 11th क्लास में, जब 10th क्लास करके आई, तो वो भी यही चाहती थी कि मैं एक बार ट्राई करूं। हम नहीं चाहते थे। तो ठीक है, बच्ची चाहती है तो बच्ची की बात तो माननी पड़ेगी, जैसे मैं बोल रहा हूँ हर एक माँ बाप मान रहा है। हमने 3 महीने का टाइम दिया उसे। जुलाई में उसने खुद बोला कि मेरे को मुझे इस रैट रेस में में नहीं नहीं रहना, जाना। मुझे बाहर निकालना है। तो हमने उसको 3 महीने उसको एडमिशन करवाया, क्योंकि हमने खुद ये फील किया है, इसीलिए हम ज़्यादा बेटर हाँ, सजेशन दे सकते हैं आप लोगों को, पेरेंट्स एज अ बहुत पेरेंट भी, एज अ टीचर स्ट्रगल भी। करते 3 हैं। महीने के बाद जुलाई में उसको रेगुलर स्कूलिंग करवाई, तो एंड वी शी आर वाज वेरी मच वेरी हैप्पी। ग्लैड हाँ, इवन कि वो कि बढ़िया पास थैंक हुई। गॉड मैंने स्कूल नहीं छोड़ा। तो ये सब चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आप थैंक यू दोनों सो का मच कि सर। आपने आज समय दिया इतने गंभीर टॉपिक के लिए। और सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि जब तक इस तरह की घटनाएं समाज में होती रहेंगी, तब तक ये सवाल उठते रहेंगे कि मार्क्स इंपॉर्टेंट है या फिर लाइफ। फैसला आपका, डिसीजन आपका। सरकारों को कुछ नहीं करना, करना शुरुआत पेरेंट्स से करनी पड़ेगी। सरकारें ना, तो हमें सिस्टम हमने शुरू किया था तो खत्म भी हमें ही करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने शुरुआत करी थी इस रेस की, तो इसलिए तो इंस्टीट्यूट खुल गए। सरकारों से कुछ उम्मीद मत करें, जो करना है हमने खुद करना हम ही से सरकार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।